बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ तरीके, कुछ चीज़ें कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको टाइम टेबल रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आप इन सारी चीज़ों को अगर अगर मान लेंगे और कर लेंगे, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लगभग मैं आपका 60 दिन का प्लान बनाऊंगा। 60 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, अगर आप लोग सब कुछ तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना कुछ, तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि अभी कुछ उनकी बाकी है पढ़ाई, थोड़ा सा उन्हें पढ़ना है, कुछ और कमी रह गई है, उनके लिए ये वीडियो है। वही लोग ये वीडियो सिर्फ देखें। आपका पूरा कंप्लीट सब कुछ हो चुका है, तो आपको कोई यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। और आप लोग पूरा शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज, एक एक पॉइंट ऐसी ऐसी होंगी, शायद अगर आपने उसको मिस कर दिया तो शायद आपको समझ लीजिए कि शायद वहीं से आपका सिलेक्शन रुक सकता था। आप जानते होंगे सिलेक्शन में पॉइंट 1 मतलब .001 इस तरीके से कई कई बार रुक जाता सिलेक्शन। तो इसीलिए शायद कोई ऐसी बात हो, कोई मैं ऐसी बात बता दूं और आपकी छूट जाए और सिलेक्शन अगर ना हो पाए, तो आप समझ सकते हो कितनी समस्या होगी। इसीलिए आप एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी बात मैं बता दूं, आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे, आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। सिलेक्शन मिलेगा जरूर, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, कुछ ना कुछ होती ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लाइक शेयर भी करिएगा, कम से कम 2-3 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और पूरा देखिए जिससे आपको इसका फायदा हो सके, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो आप समझिए कि जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, उन्हें समझिए क्या कैसी क्या वैकेंसीज जो आपकी निकली हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, काफ़ी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी शायद जल्दी अब आएंगी भी नहीं, ये समझ लीजिए। जितनी ये वैकेंसी इसमें लिखी हुई दी गई हैं, इतनी वैकेंसी अब जल्दी आपको नहीं मिलेंगी। 1,37,69 वैकेंसीज हैं। और समझिए पिछली बार की तरह देखो, ये मैंने आपको एनलाइस दिखाया भी है, ये एनलाइस नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कितनी वैकेंसीज है। फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा भी कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीके से पढ़ना है। समझिए 112 में एक लड़के का सिलेक्शन होगा, 112 में फाइट है। तो आप ये समझिए अपने आप को 112 से अलग नहीं कर पाएंगे क्या? 112 कोई बड़ी बात नहीं है। 112 में एक, पिछली बार तो 300 के लगभग था कंपटीशन। जो पिछली बार था दिखा देते हैं आपको, जो पिछली बार कंपटीशन था देख लीजिए यहाँ पे क्या फाइट थी। 300 प्लस था, मतलब इतना वैकेंसीज थी, इतने लोगों ने अप्लाई किया था, तो 300 से ज्यादा पे कंपटीशन था, यानी 300 बच्चों में एक का सिलेक्शन होना था। लेकिन अब की बार क्या है, आपका 112 में सिलेक्शन होना, तो एक ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। अब बात आती है, आप सिलेबस पहले एक बार देख लेते हैं एक नज़र में सरसरी निगाहों से, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। जब सिलेबस यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो साइंस है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है ना, 1 नंबर का। इसी प्रकार से जो आपको मैथमेटिक होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे यहाँ पे भी। और जो जनरल आपका इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो होगा, रीजनिंग पोर्शन जीआई और जनरल इंटेलिजेंस जो सब चीजें हैं, वो सारी चीजें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसी प्रकार से करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस भी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके हो जाएंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट आपको मिलेगा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, ये आप लोग समझते होंगे। अब बात आती है, सिर्फ सिलेबस आपका इतना है, लेकिन अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्योंकि बात ये होती है, जो इन चीजों को ध्यान नहीं देता है, इन छोटी छोटी चीजों को नहीं पॉइंट करता है, पॉइंट आउट नहीं करता है, तो वो इन्हीं चीजों से दूर हो जाता है। एक बच्चा होता है सिर्फ आप कह सकते हो 3 घंटे पढ़ता है, एक होता है 5 घंटे पढ़ता है, ठीक है, इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये सिलेक्शन नहीं पा पाता है। ऐसा क्या कारण है? यही कारण है कि ये मेहनत करता तो है, ये मेहनत ये भी करता है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क करता है। देखिए, आज का जो समय है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क क्या करना है ये देखिएगा। अब ये नहीं कि आप किताब पढ़ लगे हुए हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस पोर्शन के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। तभी आप इन सारी चीजों को अपना सही से स्कोर कर पाएंगे। अब बात आती, सर आपने बताया तो ये क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अब उन चीजों के बारे में हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस आता है 25 क्वेश्चन, फिर आता है मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सबसे सरल पोर्शन कौन सा है। सबसे सरल पोर्शन, तो सबसे सरल पोर्शन आपका रीजनिंग का हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, रीजनिंग। अब बात आएगी, कहेंगे सर ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, थोड़ा बात मुझे आती है। तो देखिए, अब अगर आपको आती है, देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा आपके साथ में, एक चीज ये करूंगा, जैसे जो स्कोर होगा आपका,
एक जगह मैं मिनिमम स्कोर लिखूंगा, एक जगह मैं मैक्सिमम स्कोर लिखूंगा। मतलब मिनिमम इसमें सिलेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम इसमें 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं स्कोर इस तरीके से बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। अब बात आती है रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। अब देखिए इसमें लगभग 50% तो ऐसे बच्चे होंगे जो 30 क्वेश्चन में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है, 15%। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, इनका सिलेक्शन नहीं होना, ये बाहर हो जाएंगे, समझ लीजिए। अब जो 50% बचे, इसमें भी 25% ऐसे बच्चे होंगे, 25% ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे। तो अब बचे सिर्फ कितने बच्चे, 25% और बच्चे बचे। मानिए एक तरह का 100 बच्चे थे, 50 बच्चों ने कितना कर पाया, 17 से 18। उसमें जो फिर 50 बच्चे, उसमें से 25 बच्चों ने कितना कर पाया, 20 से 22 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो 25 बच्चे बचे हुए हैं, इनमें से भी समझ लीजिए आपके 15 बच्चे ऐसे होंगे, 15 बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग आपके 22 से 25 या 26 क्वेश्चन कर पाएंगे, 22 से 25 या 26 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें भी कितने लोग बचेंगे, समझिए। अब जो ये बचे हैं 10%, इन्हीं में आपका फाइट है, समझिए, इन्हीं लोगों में फाइट है, इन लोगों में। अब 10% में क्या फाइट होगी, ये समझिए, 10% में क्या फाइट होगी आपकी। जो 30 क्वेश्चन है, इसमें से 10% में लगभग आपके 6 से 7% लोग बच्चे आपका जो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, वो करेंगे आपको 25 से 27 या 28 के बीच में करेंगे, ठीक है, 25 से 27 या 28 के बीच। लेकिन जो इसमें 3% बच्चे बचे हुए हैं, अब ये जो बच्चे होंगे ये करेंगे 29 या 30 क्वेश्चन करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, 29 और 30, और यही सिलेक्शन पा लेंगे, यही क्या कर लेंगे, सिलेक्शन पा लेंगे आपका, ठीक है। रीजनिंग में यहीं से सिलेक्शन उनका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, ये नहीं सिर्फ रीजनिंग उन्होंने कर दिया और सिलेक्शन हो गया, नहीं। देखिए अब बात क्या हुई, 30 क्वेश्चन उन्होंने करे, 30 क्वेश्चन किए, एक तो 30 में 30 उन्होंने क्वेश्चन किए, तो क्या हुआ उनका 30 पूरे मार्क्स मिल गए। और जब नॉर्मलाइजेशन की समय सीमा आई, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो देखा गया कि इन्होंने 30 क्वेश्चन में सिर्फ 30 सही किए, तो नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर जो होगा और बढ़ेगा, और थोड़ा सा अप होगा। अगर ये क्या करते, कम करते, एक तो माइनस मार्किंग होती, फिर वही नॉर्मलाइजेशन में भी इसका फर्क पड़ता कि इन्होंने गलत अटेम्प्ट ज्यादा किए, ये चीज का फर्क भी ज्यादा पड़ता। तो अब देखिए इनको प्लस पॉइंट यहां से मिल गया, रीजनिंग से इनको क्या मिल गया, प्लस पॉइंट मिल गया। अब देखिए इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, रीजनिंग के लिए करना क्या। देखिए जैसे कि मैं इसी चैनल पे रीजनिंग के कई सारे वीडियो डाल भी चुका हूं, और भी मैं कई सारे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। अब बात आती है आपको क्लास कैसे मिलेगी, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं क्लास डालूंगा, ठीक ना, आपको तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान से लाइक भी कर दीजिए। और टेलीग्राम का मैंने लिंक भी दे दिया है, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया। उससे क्या होगा, जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग का, कोई टॉपिक में बनाऊंगा, कोई सीरीज लाऊंगा, कोई मैराथन लाऊंगा, तो वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखिए उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं रोज रोज कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा वहां पे कोई भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कंटेंट बहुत कम और सुटेबल कंटेंट सिर्फ डालूंगा कभी कभी। तो इसलिए आप उसमें बस जुड़े रहिए। अब आपको कोई मैराथन होती, कोई नई अपडेट होती, तो मैं वहां पे आपको डालता रहूंगा। तो देखिए रीजनिंग के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, रीजनिंग के लिए क्लासेस मैं लेता रहूंगा। देखिए अब टॉपिक आप करना क्या है, टॉपिक वाइज जैसे मैंने कोई क्लास ली, मैंने टॉपिक में पढ़ाया आपको, मैंने जैसे पढ़ा दिया डाइस, जैसे मैंने डाइस पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, डाइस के मैं वहां पे क्वेश्चंस भी दे दूंगा, क्या दे दूंगा, क्वेश्चंस भी दे दूंगा। आपको क्वेश्चन करने, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस भी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और मैं टॉपिक तो पढ़ा ही दूंगा, आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, मैं किताब बता दूंगा भी, आपको चिंता ना करिए। लेकिन आप पहले देखिए, फिर मैं क्या करूंगा, किसी दिन प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा यूट्यूब चैनल पे। मैं पहले पीडीएफ आपको दे दूंगा कि ये पीडीएफ है, आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं उसके डाउट करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। अब आपको मन नहीं मानता है किताब कौन सी सर ले, किताब कौन सी ले, तो मैं ये भी अभी आपको किताब बता दूंगा बाद में, सबकी किताबें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जनरल साइंस की। अब देखिए, अब जैसे रीजनिंग आपने खत्म कर ली, ठीक है। अब बात आती है अब क्या करा जाए, रीजनिंग, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कैसे किसके साथ पढ़ना है, ठीक है। अब आती मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को क्या करिए, आप पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स में ये समझिए, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, 2 महीने अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपको मैथ आती है, और थोड़ा आपने 2 महीने पढ़ लिया, ठीक है ना, 2 महीने पढ़ लिया, तो क्या होगा, आप आराम से तैयार कर सकते हो। क्योंकि जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, एनटीपीसी, उसमें जो मैथ पूछी गई है, बहुत हलवा मैथ पूछी गई, बहुत आसान, आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और देखिए मेरे में एक आपको टीचर पढ़ाने आएंगे जो आपको एस डी यादव किताब को कंप्लीट कराएंगे। एस डी यादव
किताब को कंप्लीट करवाएंगे, मैथ की किताब है। और अगर आपने ये किताब लगा ली, सिर्फ उसी किताब के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आपने ये किताब लगा ली तो मान लीजिए ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन इससे क्या नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। सब क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसी से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एस डी यादव से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैथ की आपको इससे हो जाएगा। अब करवाएंगे क्या, फिर उसके साथ भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करवा देंगे इसके साथ भी। और एस डी यादव सिर्फ किताब पढ़ लीजिए। अगर आपको ये किताब तैयार है तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 7300 तो अब तो 10,000 की आ गई, 10,000 क्वेश्चन की आ गई, ठीक है ना। कि या कोई करंट पब्लिकेशन की किताब है या राकेश यादव की, कोई भी ले सकते हो, कोई उसके लिए वो नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की एसएससी की लगा सकते हो उसमें, लेकिन उतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं। देखिए बात ये है, अब आपकी मैथ आ रही है बेसिक लेवल, आप लगा रहे हो हार्ड लेवल, ठीक है ना, आप समय इसमें बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। आप फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो, सोचो कि टप टप पढ़ ले, टप पढ़े, उसी का वही आएगा, नहीं, आपका समय बर्बाद होगा। वही जो समय यहाँ पे आपको बर्बाद नहीं करना है, आप करोगे क्या, उसको समय को आप साइंस में लगाओगे। कहाँ लगाओगे, जनरल साइंस में लगाओगे, इसको पढ़ोगे। अब इसको कैसे पढ़ोगे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसको करना क्या है। जनरल साइंस की मैं क्या कर रहा हूँ, एक किताब मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वैसे डाली है, फिर से मैं डाल दूंगा दोबारा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम में सार संग्रह के नाम से, सार संग्रह के नाम से वो डली है, ठीक है ना, सार संग्रह के नाम से बुक डली हुई है, उससे जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर हैं, ठीक ना, वन लाइनर है, एमसीक्यूज भी करके हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ लीजिए, बस आपका वहां से काम हो जाएगा, ये समझ लीजिए, वहीं से काम आपका हो जाएगा, उससे कम, उससे बाहर नहीं आना है। फ्री में किताब दी है मैंने, इसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए बात आती है, आप और चीज क्या करना चाहते हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना, बहुत सस्ती 20-22 रुपए कुछ किताब है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को जैसे पेपर आता ना उसी तरीके से बिल्कुल लगा दिया वहां पे, ठीक है ना। तो ये जनरल साइंस के लिए हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, रोज लगभग आप जो मैंने किताब दी है उसमें आपको रोज 200 क्वेश्चन पढ़ने, 200 क्वेश्चन तैयार करने। 200 क्वेश्चन 60 दिन में कितने आपके हो जाएंगे समझ लीजिए, ठीक है ना, 12,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 12,000 से बाहर कुछ आएगा बताओ, कभी नहीं आएगा 12,000 से, इसी से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। 200 क्वेश्चन आपको रोज तैयार करने हैं साइंस से, और इसी से आपको मिल। और देखिए साइंस के लिए मैं क्लास भी लेके आऊंगा, ठीक है ना, क्लास आपको वहां पे भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। अब आती जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो देखिए करंट अफेयर को ज्यादा मत पढ़िएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, थोड़ा बहुत। मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह टेलीग्राम में डाल दूंगा, आपको करना क्या, वहां पे वही पीडीएफ सिर्फ पढ़िए, वीडियो मत देखिए कि रोज रोज आप वीडियो सिर्फ करंट अफेयर के चक्कर में देखें, नहीं। आपको जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है वो आपको मिलती रहेंगी, स्टैटिक जीके वगैरह की, वो आप देख लिया करिएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो देखिए वो सारे टॉपिक करेंगे क्या, हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सब चीजें करी जाएंगी। अब देखिए जैसे कि साइंस की बात और जनरल जो आपकी ये इसकी अवेयरनेस की बात है, इसके लिए मैंने क्या कहा, टेलीग्राम में जो किताब मिल जाएगी सार संग्रह, उसी से मिल जाएगा, ठीक ना, उसी में आप सब कंप्लीट कर लोगे। अब बात आती है रीजनिंग की किताब सर कौन सी लें, तो वैसे देखिए कोई भी मार्केट में अभी कोई भी अच्छी किताब नहीं है रीजनिंग की, मैंने जैसे कि देखा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मन है तो अरिहंत की किताब ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लो या प्रीवियस ईयर का कोई भी ले लो, कर लो, बस उसी से तैयार कर लो। क्योंकि रीजनिंग की मैंने किताब देखी कई सारे से बहुत घुमाओ, बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चन, पर क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन, और मतलब क्वेश्चन बेकार, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए किताब को ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ ना। तो आप मन है तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा सकते हो, कोई भी किताब ले सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप एस डी यादव मैंने बताया, आर एस अग्रवाल ले सकते हो, और अगर आपको वो सब आता है तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। अब बात आती है सर कैसे क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो देखिए मैथमेटिक्स को आप लोग क्या करिए, लगभग रोज 2 घंटे तो दीजिए, ठीक है ना। और रीजनिंग को सिर्फ आप 1 घंटा दीजिए, कितना दीजिए, 1 घंटा। अब साइंस के लिए आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है ना, 2 घंटे। और इसको जनरल अवेयरनेस के लिए भी 2 घंटे आप दीजिए, ठीक है ना। अब बात आती सर जी ये 2 घंटे तो बहुत हो जाएगा, 2, 4 और 5 और ये 7 घंटे। ये समझिए अगर आप 7 घंटे दिन में नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए फिर आपको सिलेक्शन की फिर कैसे जॉब मिलेगी। 7 घंटे तो देना पड़ेगा ना, जब करोड़ों लोगों में आपको छटना है, अलग होना है, तो 7 घंटे अपने नहीं दे सकते हो पूरी जीवन सही करने के लिए, पूरी लाइफ को सही करने के लिए। 24 घंटे में आप 7 घंटे नहीं दे सकते हो। माना 24 घंटे में आपको गर्लफ्रेंड को भी समय देना है, उससे मिलना भी है, बात भी करना है, लेकिन
लेकिन अपनी जीवन को भी दो। अगर आप अब इसको टाइम नहीं दोगे, इसमें टाइम नहीं दोगे, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें लात मार के भाग जाएगी, ठीक है? और तुम देखते रह जाओगे, किसी दूसरे के साथ चली जाएगी वो। तो तुम्हें करना क्या है, पहले इसको समय दो, इसमें मेहनत करो। इसमें मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास सब भग के आएंगे, सब लोग आएंगे, चलो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, ऐसे कहेंगी लड़कियां। खैर ये तो मजाक की बात है, कहेगा कोई नहीं, लेकिन इशारा मारेंगी वो तुम्हें कि जब तुम्हारे पास सिलेक्शन होगा, तुम गुड्स गार्ड या कुछ बने होगे, अच्छी पोस्ट पे होगे, ठीक है, तो कोई वो नहीं पोस्ट, तो कहेगा ये रेलवे में सिलेक्ट है, बस तुमसे ये पता, लोग को पता लगेगा जहाँ पे भी जाओगे, तो फिर लड़कियां तुम्हें दूर से ही देखेंगी, मतलब कहेंगी शायद ये मुझे नंबर दे दे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम लोगों का, मतलब जानते हो कई सारे लोग मन बनाते रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, 2 महीने का आप लोग बस मेहनत कर लीजिए, 2 या 3 महीने, ठीक है ना? 2 या 3 महीने का आप लोग क्या कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। 2-3 महीने मेहनत कर लेंगे तो वास्तव में आपको जरूर मतलब सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने से। बस मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो वास्तव में आपको 100% सफलता मिलेगी। अब देखिएगा, ये क्या करना है आपको, ये नियमित, ये नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और आपने सोचा बस आज से हम 7 घंटे नहीं सर जी, हम 15 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। ये तुमने कर दिया तो गलत। सिर्फ 7 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल नियमित पढ़ना है आपको। और 7 घंटे का मतलब समझे, आपको 7 घंटे पर उसी में देना है। ये भी नहीं कि 7 घंटे सुबह आप बैठ गए, फिर 7 घंटे 1 बजे बैठ गए, 8 बजे तक पढ़ते रहे, ये नहीं है। आपको करना भी क्या है, हर 1 घंटे के बीच में आप 1 घंटा पढ़े, फिर 15 या 10-15 मिनट का आपको ब्रेक भी लेना है, ठीक है ना? आराम भी करना है, ठीक है? फिर आप पढ़िए, फिर ऐसी ब्रेक लेती जाइए, ब्रेक लेते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है? इस तरीके से आप करिए। और जब आप कभी बोर हो तब आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, बोरिंग के टाइम पे आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, इस तरीके से करिए। और वीडियो को भी देखना, वो अलग टाइम हो जाता है, ठीक है ना? वीडियो देखेंगे वो अलग होगा, ये आपको रिवीजन का है, वीडियो वाला टाइम अलग रहेगा, ठीक है? हर सब्जेक्ट का अलग रहेगा। और थोड़ा बहुत इसमें आप लोग कर सकते हो कंबाइंड, जो पढ़ने वाला और वीडियो वाले टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हो, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इसको आप ये ना सोचिए कि आपने 7 घंटे वीडियो देख लिया, उसी को टाइम को आपने मान लिया, नहीं। आपको देखिए क्लास देखनी तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखनी है। एक कोई चैनल को चुन लीजिए, कोई एक टीचर को देख लीजिए, सिर्फ वहीं देखिए। ये नहीं कि साइंस की एक यहाँ पे भी देख रहे हैं और कहीं भी देख रहे हैं, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, ये नहीं करना है आपको। समय भटकाओ नहीं, अपने आप को भटकाओगे जितना ज़्यादा, उतने आप समस्या में पढ़ते चले जाओगे। जितना एक केंद्रित कर लोगे अपने माइंड को, जितनी एक जगह बिल्कुल ध्यान से देखोगे, वही समझिए। कोई ज़्यादा बुक नहीं, अगर आपको जो मैंने किताब बताई वो नहीं पढ़ना है, तो आप कुछ ना करिए, ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, उसको रट लीजिए। आप लोग टारगेट बना लीजिए कि रोज मुझे 10 पेज इसके पढ़ने हैं, 10 पेज, ठीक है ना? रोज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। 2 महीना भी नहीं हो पाएगा, आपकी किताब पूरी खत्म हो जाएगी, ये समझ लीजिए। 2 महीना भी नहीं होगा। और 10 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही से पढ़ते हो, ध्यान से देखते हो, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो ऑडियो को, जो आप पढ़ते हो उसी को रिकॉर्ड कर लीजिए, वो सुनिए हेडफोन लगा के। ये सारी चीज़ें करिए, मेहनत करिए, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दूँ, लेकिन मैं आपको इसके कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर ना दे पाया तो आप कहोगे सर आप रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम में मैं आपको रिकॉर्डिंग करके देता रहूँ, ठीक है? करूँगा, देखो कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं है लेकिन इसी बात की, ठीक है? तो ये देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को अपनाना है। ये अपनाओगे, अब बात आती है स्कोर कितना करना है, ये देखिए। अब बात आती है जनरल साइंस की स्कोर की, ठीक है ना? जनरल साइंस में कितना स्कोर करना है, 25 क्वेश्चन है। अगर आप जितना मैंने आपको बताया है, आप सही से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे सही से, तो अब ये मानिए मिनिमम आपको वहाँ पे 18 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना? चलो मैं मान लेता हूँ, चलो 18 क्वेश्चन ना करके आप यहाँ पे, मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना? 15। और अगर आपने सही से पढ़ा, मेहनत की, मिनिमम और मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? मेहनत कर ली, तो आप ये समझिए आपको कोई भी 22 या 23 क्वेश्चन से रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना? 22 या 23 क्वेश्चन से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आती मैथमेटिक्स की, थोड़ी भी पढ़ लोगे, बेसिक पढ़ लोगे, तो 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, ये समझिए। 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा। और अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो 25 में 25 भी कर लोगे, लेकिन मैं 1 नंबर तब भी 1 क्वेश्चन कम करके चल रहा हूँ। 25-25 कर लोगे आराम से, अगर सही से पढ़ लोगे, जैसे पढ़ाया जाएगा यहाँ पे भी उस तरीके से। रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग में मैंने क्या कहा, अगर आपका मिनिमम जैसे यहाँ पे हो जाता है, अगर सही से पढ़ोगे, तो रीजनिंग में आप 30 में जैसे, तो आप यहाँ पे मानिए लगभग आप यहाँ पे 22-23 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और वैसे तो आप यहाँ पे 30 करोगे, लेकिन मैं 30 ना मान के कम करके चल रहा हूँ, 29 कर लोगे, ठीक है? 29 कर लोगे, ठीक है ना? अब आती जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये 20 क्वेश्चन है।
20 में देखिए, अगर आप सही से पढ़ोगे, ठीक-ठाक देख लोगे, मेहनत कर लोगे, तो आप लगभग 8-9 क्वेश्चन कर लोगे। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन हो जाएँगे, मैं मान के चल रहा हूँ 9 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है ना? 9 क्वेश्चन। और अगर आप बहुत मेहनत कर लोगे, तो आपके यहाँ पे लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएँगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये समझ लो, ठीक है? चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 14 क्वेश्चन, ठीक है? कितने मान लिए? 14 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके मान लिए, ठीक है ना? 14 क्वेश्चन। अब ये स्कोर देखिए कितना हुआ, 15 और 20 आपका 35, 35 आपका ये कितना हो गया आपका 58, ठीक है ना? 58 और ये आपका कितना हो गया 67, 6 पे 7 67 हो गया, ठीक है ना? 67 हो गया। अब बात देखिए यहाँ पे देखिए, ये कितना हुआ 2 और 4 6, 6 और 5 आपका कितना हुआ 6 5 आपका 15 4 19 1 तो 3 2 5 5 2 7 और 1 आपका 8 89 ये समझो। अब देखिएगा यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन से पहले के मार्क्स हैं। अब चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 67 मैंने माना था, अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ 67 से भी मैं 2 नंबर कम कर देता हूँ, यानी कि मैं मान लिया 65 नंबर, ठीक है ना? 65 नंबर और यही जो 65 क्वेश्चन अगर आप करके आए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यही आपके 70 बन जाएँगे, ये समझो। और 70 अगर बन गए तो ये समझिए ज़्यादातर ज़ोन में आपका इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा 100% आपको बता रहे हैं, ठीक है? बहुत कम आपकी ज़्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए मैंने मिनिमम बताया ये मिनिमम और मैक्सिमम तो तुम देख ही रहे हो 90 89 89 का मतलब समझ गए ना? नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 90 से ऊपर जाएगा। कोई भी भगवान भी ऊपर से नीचे उतर आएँगे ना, कहेंगे नहीं इसका सिलेक्शन नहीं होना है, वो भी नहीं रोक पाएँगे इस वाले लड़के को, इसको, वो भी नहीं रोक पाएँगे। रोक तो इसको भी नहीं पाएँगे लेकिन ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेहनत ये सोचिए देखो, समझिए जनरल साइंस में अगर आप मेहनत करेंगे तो 25 में 22 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग लाए हैं, ऐसी बात नहीं 25 से 24 लाए हैं लोग, ठीक है? इसलिए मैं 22 बता रहा हूँ। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे, 22 ना करके चलो मैं 20 मान लेता हूँ। चलो 25 में 20 क्वेश्चन सिर्फ। और देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, वही क्वेश्चन है, रिपीट वही सारे क्वेश्चन है, कोई वो नहीं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अब मैथमेटिक्स में मैंने क्या करा, चलो मैंने मान लिया यहाँ पे 22 क्वेश्चन, अच्छी तरह मेहनत करोगे तब। रीजनिंग में तो 29 नहीं, चलो मान लिया मैंने यहाँ पे 27 क्वेश्चन और जीएस में मैंने मान लिया 10 क्वेश्चन, 10 ही सिर्फ, 20 में 10 क्वेश्चन सिर्फ, 42 और आपका यहाँ पे हो जाएगा 69 सॉरी, 42 से 60 69, ठीक है? 69 और ये कितना हो गया आपका, सॉरी 79, कितना हो गया 79, लगभग 80 के पास पहुंच गए आप। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये भी 85 हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। इतना सिलेक्शन इतना नहीं कर पाओगे क्या? इतना नहीं कर पाओगे। मेहनत करोगे तो ये सब कुछ कर लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, माइनस मार्किंग जो हो रही है इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के नहीं मारने हैं। आपने तुक्के मार लिए तो आपको क्या हो जाएगी, आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है? आपको समस्या, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा मैंने आपसे कहा था कितनी बातें ध्यान देनी है आपको। 4 काम, 4 काम कर लो। 4 काम कौन से करने हैं आपको, देखिएगा 4 काम का मैंने क्या बताया था, अब आपको बात आई 4 काम कौन कौन से। देखिए 4 काम मैंने क्या कहा आपको, मैंने बुक बताई, जो बुक्स बताई हैं, ठीक है ना, जो चीजें बताई हैं, जैसे भी पढ़ना है जिस तरीके से वो करना है आपको, ठीक है ना? ठीक है, बुक्स करना है। अब देखिए आपको टाइम देना है, जितना टाइम मैंने आपको बताया वो टाइम देना है आपको, ठीक है? टाइम दोगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जो चौथा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इतनी चीजें कर लो बस। सब्सक्राइब से क्या होगा, आपको अपडेट वीडियो चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको फायदे में काफी रहेंगी। ये बुक देखो जो मैंने बताई है, और बुक का याद ध्यान से रखना, टाइम जो मैंने बताया उस तरीके से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, ये करोगे और करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, समझे? तुम लोग क्या करोगे बताओ, कर क्या रहे हो, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ यही करना है, अभी तुम्हारे लिए यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को बना के रहो, मेहनत करो। और मेहनत करते वक्त, पढ़ते वक्त, या आप पढ़ते वक्त तो खैर कोई बात नहीं, जब तुम बर्बाद कर रहे हो तो समय, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तब तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा ना देखा करो, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो कि वो लोगों ने तुम्हारा, ये समझिए कितना तुम्हारे ऊपर उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा लड़का लगेगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद काफ़ी खुशी होगी, बताएंगे कि मेरे लड़के ने सिलेक्शन प्राप्त किया, उन्हें कितनी खुशी होगी, समझ सकते हो ना? उनकी माँ बाप देखो, जब जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा माँ बाप से ज़्यादा कोई ज़्यादा खुश नहीं होगा। मैं भी हूँगा खैर खुश, गुरु खुश होता है और माँ बाप खुश होते हैं, सिर्फ 3 लोग खुश होते हैं, समझे? तो आप लोगों को करना क्या है,
मेहनत करनी है, सिर्फ़ अपने माँ-बाप का चेहरा देखिए बस और कुछ मत देखिए। समझिए अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कितना खराब लगेगा उनको, कितना दुःख होगा। ख़ैर ये नहीं कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है ख़ैर करने को, लेकिन पहला आप अभी यही लक्ष्य रखिए कि सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन नहीं होता वो बात फिर अलग लक्ष्य रहेगा, लेकिन अभी सिर्फ़ एक टारगेट बना के रखिए, पॉज़िटिविटी के साथ रहिए कि सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत करूँगा तो ज़रूर सिलेक्शन होगा, सफलता मिलेगी। लेकिन पॉज़िटिविटी नहीं रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी तो समस्या होगी। और दिनचर्या को बदलिए, सुबह उठिए 5 बजे उठ जाइए, शाम को 11 बजे तक सो जाइए, ठीक है? इन्हीं बीच में आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैंने कोई टाइम टेबल ये नहीं बताया कि इस टाइम ये पढ़िए, वो अपने हिसाब से बनाइए कि आपके घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, किस तरीके से आप रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सुबह ज़रूर उठिए, सुबह उठने के बाद आप गरम हल्का सा पानी करिए, पीजिए, अपने फ्रेश होइए, फिर पढ़िए और अपने मतलब समझिए भोजन भी हल्का करिए। ज़्यादा नहीं कि उठ के मतलब झोंकने लगे खाना, रात में भी ज़्यादा नहीं खाना है। हल्का खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना है, आपके जैसे अनाज है, अंकुरित अनाज है वो खाने हैं, वो सारी चीज़ें समझिए थोड़ा-सा 2-3 महीने अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखिए, पवित्रता के रूप में रखिए। सुबह उठ के नहाइए, धोइए, दौड़िए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ा-सा अनुलोम-विलोम ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है? तभी आपको सब चीज़ें जब करोगे तब उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और मैं जानता हूँ अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो वास्तव में सफलता भी मिलेगी। और मैं समय-समय पे कई सारी बातें बताता रहूँगा। एक वीडियो में कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बाद में पता लगता है ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया, बाद में बताऊँगा चलो। ख़ैर इसी तरीके से आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई-नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं न कहीं स्ट्राइक करेंगी। आपको कौन-सी बात यहाँ पे अच्छी लगी या आपको कौन-सी आगे जानकारी चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये चाहिए। और ग्रुप डी का किस-किस ने फॉर्म भरा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। किस-किस का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। एनटीपीसी कितने लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और कितना लगता है क्वेश्चन कर पाए आप लोग सही? अंदाज़ आपका क्या रेशियो लग रहा है, वो ज़रूर बताइएगा। किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मुझे उम्मीद है ना कि आप लोगों को जो मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर शेयर नहीं किया वीडियो को तो सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, गुड नाइट।